औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपका कोई जायज़ रिश्ता है, आपका कोई अपना नाराज़ हो गया है, उसको राज़ी करना है, या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालनी है, उसे अपनी मोहब्बत में पागल करना है, तो ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है, नायाब है। आप अगर सालों से वज़ाइफ करते आ रहे हैं, असर नहीं हो रहा, आप वज़ाइफ करके थक चुके हैं, अमल करके थक चुके हैं, पीरों फ़कीरों आमलों के डेढ़ों पर उनसे मिलकर या ऑनलाइन काम करवा के थक चुके हैं, ये अमल आपके लिए है। एक बार मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह इतना बाबरकत और इतना जल्दी असर करने वाला ये अमल है कि इंशाअल्लाह 7 समुंदर पार बैठा हुआ इंसान आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाएगा। मेरा अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो हम पे इतनी मुश्किल नहीं डालता जितनी हम बर्दाश्त ना कर सके, हमें इतनी तकलीफ़ें नहीं देता कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो। तो जो मेरे भाई बहन खालिस्तन जायज़ रिश्ता है, ये अमल करना चाहते हैं रूहानी इजाज़त के लिए, जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और जब बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो आल का नोटिफिकेशन आता है, उसको प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन कम अज़ कम आपको मिल सके। देखना ना देखना आपका इशू है, लेकिन कम अज़ कम नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाए। मैं अपनी हर वीडियो में जायज़ काम के लिए कहता हूँ, जायज़ मोहब्बत के लिए कहता हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो लोग समझते नहीं हैं उनके लिए ये है कि याद रखिएगा, कुरान पाक शिफा है, लेकिन नाजायज़ इस्तेमाल अब जब करेंगे तो फिर अल्लाह के साथ आप दुश्मनी ले रहे हैं, फिर वो चीज़ें उलट होती हैं, फिर वो आपको नुकसान देना शुरू करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लोग तवीज़ करते हैं, अमल करते हैं, वो उल्टा पड़ जाता है। उल्टा इस तरह पड़ जाता है कि करने वाला कई बार पागल हो जाता है, दिमाग उसका कमज़ोर हो जाता है, मोहब्बत जो थोड़ी बहुत होती भी है वो भी ख़त्म हो जाती है, उल्टी दुश्मन हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि जब आप जायज़ काम जो अल्लाह ने बाउंड्री लाइन लगाई है उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमेशा नुकसान होता है। जो मेरे भाई बहन उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं उसका नुकसान नहीं होता। तो मैंने जब ये काम सीखा या अल्लाह ने मुझ पे अपना कर्म किया, मेरे उस्ताद ने मेहनत की, इजाज़त मिली, तो मुझे एक लाइन मिल गई कि इस लाइन से बाहर नहीं जाना आपने, तो मैं अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। तो आपसे भी कहूँगा कि अपनी बाउंड्री जो बता दी जाती है कि ये लाइन है, ये क्रॉस नहीं करनी, तो आपने भी वो लाइन क्रॉस नहीं करनी। अगर लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है मैं आपको वज़ाइफ देता हूँ, अमल देता हूँ या कोई तवीज़ बनाता हूँ तो मैं सच्चे दिल से आपकी खिदमत के लिए बनाता हूँ और इस नीयत से बनाता हूँ कि अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह भी मेरी इस काम से खुश हो जाए कि मैं दूसरों की भलाई के लिए काम करता हूँ। और भलाई हमेशा जायज़ रिश्तों में है, नाजायज़ रिश्तों में नहीं है। तो इसलिए कोई भी वजीफ़ा है, कोई भी तवीज़ है, कोई भी अमल है, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है। जो लोग बड़े खुले फ़ख्र से कहते हैं कि ये सिफली अमल है या जादू का अमल है, जायज़ नाजायज़ काम हमसे करवाएं, वो कुफ्र बक रहे हैं। वो तो दोज़ख में जाने वाले हैं और आपका भी हाथ खींचेंगे कि आएँ, कौन जाता है हमारे साथ दोज़ख में। तो इस चीज़ से बचिएगा। अल्लाह आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आसानी फरमाए। अमल आपको बता देता हूँ, रात सोने से पहले जब आपको लगे कि मैं अब फारिग हूँ, अब मैंने सोना है, वज़ू में है तो ठीक, वरना वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद गौर से सुनिएगा। अमल आसान है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो आपने गौर से सुन के लिख लेना है।
अगर ज़ुबानी याद रहे तो अच्छी बात, वरना लिख लें, वरना दोबारा बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। आपने तसव्वुर कर लिया महबूब का, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, चाहे मियाँ बीवी कर सकते हैं, बहन भाइयों के लिए भी कर सकते हैं, दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, किसी से निकाह का इरादा है तब भी कर सकते हैं। सबसे पहले 7 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद पाक 7 टाइम। उसके बाद 41 टाइम सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी, ठीक है। फिर 7 टाइम दुरूद पाक पढ़ ली। पढ़ने के बाद फिर आपने 21 मरतबा 21 टाइम सूरह इखलास को फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद जिसके लिए आपने ये वजीफ़ा, ये अमल शुरू किया है, उसके तसव्वुर में दम करना है। खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं। जिसके लिए आप कर रहे हैं वो घर में है या घर से बाहर है, आपके शहर में है, आपके मुल्क में है या किसी और मुल्क में भी है, आपने बस तसव्वुर में दम करना है। और एक ख़ास काम, जब भी ये अमल शुरू करना है, फ़र्ज़ किया आज से ही शुरू करते हैं, कोई ख़ास दिन नहीं, कोई ख़ास महीना नहीं, जब शुरू करना है, शुरू करने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं कि या अल्लाह, मैं इस नीयत से ये अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, इसमें अपनी गैबी मदद दे दे मुझे, मेरी ज़ुबान में तसीर पैदा कर दे। इंशाअल्लाह इस अमल को पूरे यकीन के साथ और खालिस्तन जायज़ मोहब्बत के लिए करें। 11 दिन या 21 दिन बिला नागा इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह ताला जो कहते हैं कि जी सख्त है, ढीठ है, उस पर असर नहीं होता, यकीन करें वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, लेकिन आपको फिर छोड़ेगा कभी नहीं, चाहे वो नाराज़ है, चाहे उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।